हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी सैलरी कितनी रहेगी, नेट सैलरी आपकी कितनी बनती है और 80% के नियम से आपकी सैलरी कितनी बनेगी, 70% के नियम से आपकी सैलरी कितनी बन सकती है। जैसा कि आपने अभी देखा होगा 6 या 7 दिन पहले एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि आपका जो है 70, 80 और 90% का नियम हटाकर इसको 80 और 100% में बदला जाएगा। यानी कि आपका जो प्रोविज़न पीरियड है उसको 1 साल यहाँ पर कम किया जा रहा है। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन समिति की तरफ से यह सुझाव भेजा गया है, तो हो सकता है कि आपका नियम है 80% और 100% के हिसाब से लागू हो जाए। तो इस हिसाब से हम दोस्तों नए नियम के हिसाब से सैलरी देखने वाले हैं कि आपकी सैलरी कितनी बनेगी, और 100% एवं 70% के हिसाब से भी हम देखने वाले हैं कि आपकी सैलरी कितनी बन सकती है। और दोस्तों, इसको हम हमारी पे स्लिप से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से सैलरी निकाली जाती है। तो एक प्रकार से आप भी सैलरी निकालना सीख सकते हैं कि किस प्रकार सैलरी निकाली जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ एक बार फिर से कि जो नियम है यहाँ पर आप देख रहे हैं, नवनियुक्त शिक्षकों की सैलरी पर लागू होगा 80-100% का फार्मूला, घटेगा प्रोविजन पीरियड। तो दोस्तों, इस प्रकार की है जो खबर अभी निकल कर आई थी। हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है, समिति की तरफ से सुझाव भेजा गया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूरी संभावना है लागू होने की। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका बेसिक पे क्या रहता है। दोस्तों, आप जो यह पेज देख रहे हैं यह आपको राजपत्र में देखने को मिल जाएगा, जो हमारा राजपत्र 2022 का या जो 18 वाला जो भी है उसमें सभी में यह दिया गया है कि इसमें आपका जो बेसिक पे क्या रहता है। तो प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान या प्राथमिक शिक्षक खेल सभी का आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो बेसिक पे रहता है, बेसिक पे रहता है दोस्तों हमारा कौन सा 25,300, और आपका ग्रेड पे है जो ग्रेड पे रहता है 2400। तो इसी हिसाब से दोस्तों आपकी सैलरी है जो डिसाइड होती है, इस बेसिक पे के हिसाब से, ग्रेड पे के हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो इसी के हिसाब से हम देखने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि वर्ग 3 का 2400 ग्रेड पे है, पटवारी का 2100 रहता है जो कि कम है, वर्ग 3 से उसकी सैलरी कम रहती है पटवारी की। और जो पुलिस का दोस्तों, पुलिस का 1900 ग्रेड पे है, तो पुलिस की और ज़्यादा सैलरी कम रहती है वर्ग 3 से। लेकिन अगर आप जैसे मतलब जॉब करते जाते हैं उसमें आपकी जो है उम्र बढ़ती जाती है, मतलब जॉब करने की, तो उस हिसाब से दोस्तों आपका एग्रीमेंट भी बढ़ता जाता है, इंक्रीमेंट लगते जाते हैं, इससे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। प्रत्येक साल दोस्तों एक एग्रीमेंट तो लगता ही लगता है, और बीच में डीए आपका बढ़ जाता है। जैसा कि आपने दोस्तों अभी देखा होगा कि अभी वर्तमान में 34% डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस से आपका महंगाई भत्ता भी मिल रहा है हम लोगों को। 34% के हिसाब से हमारी सैलरी बन रही है। लेकिन दोस्तों केंद्र ने इसको कम से कम 5 या 6 महीने पहले जुलाई के लगभग इसको 38% कर दिया है बढ़ाकर, लेकिन एमपी सरकार ने अभी तक इसको नहीं बढ़ाया है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी संभावना के वित्त वर्ष में अभी जो आपका बजट पेश होने वाला है कि पूरी संभावना है कि आपका 38% डीए हो जाएगा। और जब आपकी सैलरी स्टार्ट होगी वर्ग 3 की तो आपको 38% के हिसाब से ही सैलरी मिलेगी। जब तक पूरी संभावना है कि 4% ये आपका बढ़ ही जाएगा, क्योंकि केंद्र ने बढ़ा दिया है। अब काम रह गया है राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार भी इसको बढ़ा देगी। तो 38% के हिसाब से ही दोस्तों हम यहाँ पर डिसाइड करने मतलब देखेंगे सैलरी को कि 38% के हिसाब से आपकी किस प्रकार से सैलरी बनेगी। यहाँ पर जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये मेरी सैलरी है दोस्तों। मैं अभी वर्तमान में पुलिस हूँ और दिसंबर माह की दोस्तों मेरी ये सैलरी है। मेरा नाम देख रहे हैं आप दिनेश सिंह है। बाकी दोस्तों जो यहाँ पर जो जानकारी मैंने हाइड कर दी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी पे स्लिप की, तो हाइड करना जरूरी रहता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं बेसिक पेस में मेरा अभी 21,900 हुआ है, जबकि 4 साल आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो मेरी ज्वाइनिंग डेट है 31/5/2018 है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि 4 साल होने के बाद भी, 5 साल होने के बाद लगभग, अभी 5 तो नहीं हुई है लेकिन हो जाएंगी, 4.5 हो गई हैं, तब मेरा बेसिक पे दोस्तों यहाँ पर 19,000 से यहाँ पर 21,900 पहुँचा है। और डीए यहाँ पर देख रहे हैं कि 7,444 मेरा डीए, जो कि आपको दोस्तों बेसिक पे पर डीए मिलता है। और अदर आल इस प्रकार से 758 और अदर अलाउंस रहते हैं, इस प्रकार से जो मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नेट सैलरी है मेरी, नेट सैलरी आप दोस्तों देखेंगे इसमें ग्रॉस सैलरी सबसे पहले होती है दोस्तों। ग्रॉस सैलरी यानी कि इतनी आपकी बन रही है 30,104। और दोस्तों यहाँ पर जो टोटल डिडक्शन हो जाता है आपका, जो कट जाता है एनपीएस मिला के सभी, तो एनपीएस 2,935। और टोटल डिडक्शन यहाँ इस मंथ ज़्यादा हुआ था, क्योंकि ये जो मंथ लास्ट था ईयर का, तो यहाँ पर जो जीआईएस वगैरह प्रोफेट टैक्स सब कटे हैं। हालांकि हर महीने में नहीं कटते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि नेट सैलरी मेरी 26,679, जो कि आपके हैंड में आती है, यानी कि आपके अकाउंट में इतनी आ जाएगी। 26,679 सैलरी दोस्तों अभी फिलहाल में मुझे मिल रही है, जो कि एनपीएस काट कर मिलती है। एनपीएस दोस्तों आपका यहाँ पर 10% एनपीएस काटा जाता है आपके
बेसिक सैलरी से, यानी कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है इस सैलरी से आपका 10% काटा जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपकी सैलरी बनेगी। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे 100% के हिसाब से, क्योंकि चुनाव आने वाला है तो हो सकता है कि सरकार इस नियम को समाप्ति कर दे, तो 100% के हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा कि 100% के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी बन रही है। अगर यह 70, 80, 90% का नियम ना होता तो आपकी सैलरी इतनी आपको मिलती। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ग्रेड पे है 2400 रहेगा, बेसिक पे आपका 25,300 है। इसमें DA आप 38% के हिसाब से मैंने लगाया है, क्योंकि वित्त वर्ष में दोस्तों आपका बढ़ ही जाएगा 4%, तो 38% ही यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि केंद्र बढ़ा चुका है। तो DA आपका यहाँ पर 25,300 का 38% 9,614 रुपये बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है HRA की, यानी कि आपका जो हाउस रेंट अलाउंस होता है। यह दोस्तों पुलिस में तो जो महानगर हैं उनमें ही दिया जाता है, लेकिन जो शिक्षक भर्ती है इसमें दोस्तों भोपाल, उज्जैन वगैरह यहाँ पर दोस्तों जो बड़े बड़े शहर हैं, सागर या इंदौर वगैरह, वहाँ पर 8% कहीं कहीं दिया जाता है। और कहीं कहीं दोस्तों जब अगर आप मतलब रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो कहीं कहीं पर नहीं भी दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी कंफर्म नहीं है। हमारे यहाँ राजस्थान वगैरह जो और अदर स्टेट हैं वहाँ पर 16% ही दिया जाता है, लेकिन हमारे MP में अभी यह लागू नहीं हुआ, लेकिन इस पर बात चल रही तो यह लागू हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों 8% के हिसाब से मैंने इसको मतलब ऐड किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी टोटल जो ग्रॉस सैलरी बन रही है 100% के हिसाब से 36,938, और NPS काट के दोस्तों 3491 रुपये आपका NPS 10% कट जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी जो नेट सैलरी अगर 100% के हिसाब से मिलती दोस्तों तो 33,447 रुपये आपकी सैलरी होती। और अगर यहाँ पर 8% यह नहीं भी दिया जाता तो आप यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 यहाँ पर माइनस कर लेते, और अदर अलाउंस भी कोई मिल जाते हैं, तो लगभग आपकी दोस्तों यहाँ पर 32,000 सैलरी बनती 100% के हिसाब से। लेकिन यह दोस्तों अभी फिलहाल में यह नियम लागू नहीं है। और दोस्तों हम 70% के हिसाब से भी देखेंगे और 80% के हिसाब से भी। दोस्तों 70% के हिसाब से जो आपका बेसिक पे रहता है 25,300, इसका आप 70% निकालोगे तो आपका आएगा दोस्तों 17,710। और DA दोस्तों इसी पर आपको 17,710 पर DA भी लगाना है, इस पर आपका DA नहीं मिलेगा, बेसिक पे पर आपको DA मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 6,729 आपका DA बनेगा। और दोस्तों जो आपका NPS कटता है, NPS भी दोस्तों आपका मतलब जो यहाँ पर जो अदर पूरा रहता है, मतलब HRA भी लगा के जो ग्रॉस सैलरी बनती है 25,855, इस पर नहीं दोस्तों, इस पर आपका जो नहीं कटेगा, यहाँ पर आपका DA और दोस्तों आपकी जो बेसिक से पे है इस पर आपका NPS कटता है। तो लगभग आपका 24,000 मतलब 2,443 रुपये आपका NPS कटेगा। और 70% के हिसाब से दोस्तों आपकी सैलरी आपको हैंड टू हैंड यानी कि आपके हाथ में 23,412 सैलरी आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर भी अगर यह 8% या घटा दिया जाता है तो लगभग दोस्तों आपको यहाँ पर भी दोस्तों 22,000 ही आपको सैलरी देखने को मिलेगी। इतना घाटा हो रहा है दोस्तों 70% के हिसाब से, आप खुद देख रहे हैं। जहां आपकी सैलरी 31,000 बननी थी वहां पर 22,000 सैलरी आपको मिलेगी 70% के हिसाब से। और अगर हम 80% के हिसाब से देखें, जैसा कि अभी बात चल रही है कि 80% हो सकता है या नियम लागू हो जाए, तो 80% में आप देख रहे हैं बेसिक पे तो वही रहेगा। बेसिक पे का 80% निकालेंगे तो 20,240 रुपये आपकी बेसिक मतलब बेसिक पे रहेगी। और यहाँ पर DA 38% के हिसाब से 7,691। तो इन दोनों को मिलाकर दोस्तों आपका NPS कटेगा तो NPS 2,793 कट जाएगा। और ग्रॉस सैलरी आपकी 29,550 बनेगी। 80% के हिसाब से ग्रॉस सैलरी आपकी 29,550 की लगभग बनेगी। और यहाँ पर दोस्तों जो आपकी नेट सैलरी है यानी कि आपको 80% के हिसाब से अगर मिलती है तो आपको दोस्तों अपने अकाउंट में 26,757 रुपये आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी 80% के हिसाब से। और दोस्तों पूरी संभावना है, 100% संभावना है कि 80% ही आपकी सैलरी आपको मिलेगी। तो लगभग आपके अकाउंट में दोस्तों 26,757 आने वाली है। लेकिन सभी को दोस्तों एक मांग और रखना है कि जो 100% सैलरी का नियम है लागू किया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना नुकसान हो रहा है। लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का नुकसान हमारा हो रहा है, मतलब सभी लोगों का इतना नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सैलरी कितनी रहेगी, तो मैंने सोचा एक वीडियो सैलरी पर बना दूँ। तो मैंने आपको दोस्तों पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से सैलरी निकाली जाती है और कितनी आपकी सैलरी बनने वाली है वर्ग 3 में। तो 80% के हिसाब से आपको लगभग 26,757 के आसपास 26,500 आपको सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।